तो साथियों, एक और मेन बोर्ड आईपीओ ने दस्तक दे दी है। नाम है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। आज इस आईपीओ के पहले दिन की अवधि समाप्त हुई है, एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। तो आज इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे, देखेंगे कंपनी क्या करती है, आईपीओ की डिटेल्स क्या है, ग्रे मार्केट में क्या घट रहा है। ये जब आईपीओ आया था तो अब इसके प्रीमियम्स 40 से शुरू हुए थे और अभी जो लेटेस्ट प्रीमियम्स हैं वो करीब 80 के आसपास के चल रहे हैं, डेवलप हो चुके हैं। लेकिन क्या ये फिगर वाकई में अच्छे हैं? क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना है? क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी? एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों, सबसे पहले कंपनी के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो 1982 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइन करती है और डेवलप करती है टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट्स। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ये जो डोमेन है ना, इसके अंदर जो टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो ये इंडस्ट्री वगैरह के अंदर इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके और बारीकी से समझ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे ना, मेजर, कंट्रोल, रिकॉर्ड, एनालाइज, तो ये बेसिकली इसी एक फील्ड का प्रोसेस आ जाता है। एंड अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे देखें करंट ट्रांसफॉर्मर्स, तो करंट ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो इस्तेमाल किया जाता है पावर सिस्टम के अंदर। जो रिलेज वगैरह होते हैं, जो फॉल्ट वगैरह आते हैं ना, तो मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, पीटीसीटी, अर्थ टेस्टर्स हो गए, इंसुलेशन टेस्टर्स हो गए, कन्वर्टर्स हो गए, पावर सप्लाई ट्रांसड्यूसर्स एंड ये सब चीज़ें हैं, आइसोलेटर्स वगैरह। तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, एक आइडिया लग गया कि भाई कंपनी क्या करती है। क्लैंप मीटर्स आ गए यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेजरिंग, टेस्ट, इन सब चीज़ों में ये कंपनी कार्य करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड यहाँ पे कंपनी ने बताया भी है कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस, और ये आप विस्तार में पढ़ सकते हैं, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2011 के अंदर कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर किया था, ल्यूमेल एलुकास्ट, एक नॉन फेरस प्रेशर कास्टिंग कंपनी है यूरोप के अंदर, जिससे कंपनी वहाँ पर भी अपनी पकड़ बना रही है। अच्छा, उसी के साथ में आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मोर देन 270 डीलर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, और 70 प्लस कंट्रीज़ के अंदर कंपनी की रीच है। 150 प्लस डीलर्स हैं अक्रॉस भारत, और ऑलमोस्ट हर स्टेट को ये कवर करते हैं। ठीक है, इतना बहुत है जानना कंपनी के बारे में। अब चलिए हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू के अंदर इजाफा तो है, लेकिन ऐसी कोई तोड़ फोड़ वाली कहानी नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि करीब 402 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू के रूप में दर्ज किए थे मार्च 21 के पीरियड में, जो अगले साल आप देख सकते हैं कि 480 करोड़ हुआ, और अभी आप देखेंगे तो 580 करोड़ हुआ है करीब। तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर, ये एक आप चीज़ नोट डाउन अवश्य करके रखिएगा। एंड अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 36 करोड़ से आप मोटा मोटी, आप चलिए एवरेज करना है 50 कर दीजिए, तो 36 से आप 50 पहुँचे हैं 2 साल में, और पिछले 1 साल में तो कोई खासा ग्रोथ आपने दिखाई नहीं है। तो ये एक फिगर जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एक चीज़ आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। और उसी के साथ में इसके ठीक विपरीत कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो बढ़ती हुई नज़र आई हैं। आप करीब 92 करोड़ के बोरोइंग से आप करीब 103 करोड़ के बोरोइंग्स पे पहुंच चुके हैं। तो ये फिगर जम नहीं रहा है भाई, तो ये एक आप संकेत मान के चलेगा। एनीवेज, अच्छा, उसी के साथ में अगर आप देखें तो मार्केट कैप जो है, जिस भाव पर कंपनी आ रही है, वो है 1674 करोड़ का मार्केट कैप। एंड पी मल्टीपल करीब 33.69, 34 आप कह लीजिए। एंड अगर आप ROE मल्टीपल देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में कंपनी काफ़ी महंगा आईपीओ लेकर आ रही है। मतलब आप इसको 3 टाइम्स करेंगे तब आप मोटा मोटी यहाँ पहुँचेंगे। ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट 3 गुना तो महंगी यहाँ पर है। तो ये आईपीओ महंगा है साथियों। एनीवेज, अब चलिए हम कंपनी के बारे में जान चुके हैं, अब आईपीओ की डिटेल्स को देखते हैं। आज ये आईपीओ खुल चुका है, 1 तारीख तक खुला रहेगा। 441 का कट ऑफ प्राइस है। आपको ये फिगर नहीं देखना है, आपको केवल यही फिगर देखना है, इसी पर ही फोकस करना है। ठीक है। एंड 34 शेयर्स का एक लॉट है, 490 करोड़ 78 लाख का ये आईपीओ है, जिसमें से 75 करोड़ ही मात्र फ्रेश इशू के तहत है। बाकी ये 415 करोड़ 78 लाख जो हैं वो पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन अवश्य करके रखिएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी? अभी तक हमने ये देखा कि कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसकी प्राइसिंग महंगी है एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ जो कंपनी शो कर रही है। हालांकि इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, लेकिन ग्रोथ तो देखने को नहीं मिल रही है। OFS का साइज तो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश इशू, यानी लगता है कि कंपनी के पास में ग्रोथ के प्लान्स इतने फिलहाल नहीं हैं, इतने नहीं है। 75 करोड़ यानी ये केवल डेट उतारना चाह रहे हैं और थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अगर ग्रोथ होती है, कोई नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगानी होती है, कुछ एक्वायर करना होता है, तब पैसा आप ज़्यादा भी उठा सकते हैं। इसका ऑपोजिट भी कर सकते थे आप। एनीवेज, बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ है, BSE NSE पे लिस्टिंग होने जा रही है। 30% एंकर इन्वेस्टर्स को आवंटित किया गया है, 20% QIBs के लिए रिजर्व रखा गया है, 15% HNIs के लिए रिजर्व रखा है, और 35% जो है वो रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा है। अगर आप एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे, ऑलरेडी आपके साथ में टेलीग्राम पर डिटेल्स साझा कर दी गई है। मेक श्योर कीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम और तमाम डिटेल्स आपको मिलती है।
सो मेक श्योर कीजिएगा आप ज्वाइन अवश्य कर रहे हैं। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे नाम इस IPO के अंदर आए हैं। एंड कितने नाम आए चलिए देखते हैं। 16 नाम आए हैं इस IPO के अंदर। एंड जो एंकर इन्वेस्टर्स का साइज़ है वो करीब 147 करोड़ का है। और नाम आ सकते थे, ठीक है, मतलब 100 पे हम मान के चलते हैं, 16 थोड़े से और हो सकते थे पैटर्न। अच्छा, जो लॉक इन पीरियड है 50% शेयर्स का, आपको पता होना चाहिए कि 50% शेयर्स आप 1 महीने के बाद सेल कर सकते हैं। बाकी के 50% जो हैं वो आप 90 डेज़ के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो 30 डेज़ का लॉक इन पीरियड है। एंड देन बचे हुए शेयर्स पे 90 डेज़ का लॉक इन पीरियड है, वो जनवरी 18, 2024 को ख़त्म होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें से 6 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है और 13 स्कीम के तहत पैसा लगाया, यानी 3 ही इसके अंदर स्कीम ऐसी है जो म्यूचुअल फंड नहीं है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे तो ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। आपको ये 3 जो है ऑलमोस्ट आप देख लीजिएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। एंड ये हो चुका है। एंड अगर हम स्केड्यूल के बारे में चर्चा करें, टाइम टेबल के बारे में चर्चा करें, तो 30 अगस्त से 1 सितंबर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। शुक्रवार आखिरी दिन है इस IPO में अप्लाई करने को लेकर। 6 तारीख को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, 7 तारीख को इनिशिएशन ऑफ रिफंड से, 8 तारीख को आपके जो शेयर्स हैं वो डिमेट अकाउंट पर ट्रांसफर किए जाएंगे, 11 तारीख को होने जा रही है लिस्टिंग। उसी के साथ में IPO से पहले करीब 81.67% शेयर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स के पास में है। IPO के बाद में करीब 70.68%, 10% डाउन है, लेकिन ये फिगर अच्छा है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा है, 10% ही डाउन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये एक फिगर अच्छा लगा मुझे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्होंने कॉस्ट टू फाइनेंस करना, IPO क्यों लेकर आ रहे हैं, फाइनेंस करना है कॉस्ट को टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ नासिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 1 एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए पैसा थोड़ा सा उठा रहे हैं, उसको भी कंसिडर किया है, लुकिंग गुड। उसी के साथ में अगर आप यहाँ पर देखें, QIB कैटेगरी में अभी तक 0.01 टाइम पैसा लगा है। एंड चेन्नई कैटेगरी में 1 टाइम ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम देख लेंगे आने वाले समय में, आज तो पहला ही दिन है तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और रिटेल कैटेगरी में 0.88 टाइम्स अभी तक पैसा लगा है। अभी तक टोटल एप्लीकेशंस लगी है 74,318। अच्छा, अब अगर हम प्रीमियम्स के बारे में चर्चा करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटेस्ट प्रीमियम्स 80 के हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 40 से शुरुआत हुई थी, तो 80 के हिसाब से जो प्रीमियम्स हैं वो करीब 18% के हैं। एंड 18% ठीक है, लेकिन इतना कोई प्रॉमिसिंग या फिर काफ़ी एक्साइटिंग नज़र नहीं आता। 18% वैसे ख़राब नहीं है, इनफैक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उतना एक एक्साइटमेंट अभी नहीं आ रहा है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर IPO को लेकर? स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इसके अंदर हम थोड़ा सा स्टैंड बाय मोड में रहेंगे। तो हम तैयार रहेंगे, पैसा रेडी रखिए, आप डिमेट अकाउंट रेडी रखिए, और जैसे ही सेकेंड डे के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आएंगे और थोड़ा सा पता चलेगा कि भाई ग्रे मार्केट में और क्या अपडेट्स है, उसके बाद में एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि इसके अंदर अप्लाई करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो क्या फुल फोर्स के साथ में अप्लाई करना है क्या। और उसी के साथ में विष्णु प्रकाश का जो पैसा है वो भी आपका अनब्लॉक हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आप विष्णु प्रकाश का पैसा इस IPO में लगा पाएंगे, है ना, तो इसका भी लाभ उठाएंगे हम। तो आप कल तक का वेट कीजिए, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि हम इस IPO को टोटली नकारने वाले हैं। 18% अच्छे प्रीमियम्स हैं, यहाँ से अगर 100 के ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा डिमांड आ सकती है। एंड उसके बाद में हम नहीं करते हुए भी, है ना, मतलब लगाएंगे, फिर इसको मिस नहीं करने वाले हैं। तो साथियों, ये था रिव्यू। पहले दिन के बारे में हमने चर्चा कर ली, कंपनी के बारे में चर्चा कर ली, ग्रे मार्केट को देख लिया, और इस IPO के अंदर अभी तो कोई रेट्स नहीं आई है। जैसे हम बात करते हैं ना एप्लीकेशन से बिक्री है, वैसा अभी तो कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही होगा मैं आपके साथ में अवश्य साझा करूंगा। बाकी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। एंड कमेंट करके बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इस IPO में, आपने अप्लाई किया है, नहीं किया है, करेंगे नहीं करेंगे, जो भी चीज़ है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, जरूर से बताइएगा। आई बी मोर देन हैप्पी टू नो। और कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को दबाया है, ताकि आपसे मुलाकात हो सके अगले वीडियो में। और उसी के साथ में आज एरोफ्लेक्स IPO की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी भी आने वाली है। इस IPO की जो लिस्टिंग है वो एक दिन शिफ्ट हो चुकी है। इसका रीज़न ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सेबी नया नियम लेके आ चुका है, अब आपको बहुत जल्दी लिस्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी अलॉटमेंट करना पड़ेगा, तो उसी की एक प्रिपरेशन चल रही है। तो ठीक है, एरोफ्लेक्स के अंदर भी हमें सिमिलर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या होनी चाहिए लिस्टिंग स्ट्रैटेजी। बस जल्द मिलने वाले हैं, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।